तो अपनों ने डाई हेलो एल्केन्स पढ़ लिया था, उसके अंदर जेम डाई हैलाइड देखे थे, बिस डाई हैलाइड देखा था और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड देखे थे। उनके सामान्य नाम याद रखना और आईपीसी नाम पूछेगा वो एग्जाम के अंदर, सामान्य नाम दे देगा और आईपीसी नाम क्या करेगा आपसे पूछेगा। अब उसके बाद में आते हैं डाई हेलो एल्केन्स के बाद में कौन से आते हैं, ट्राई हेलो एल्केन्स, टेट्रा हेलो एल्केन्स, पेंटा हेलो एल्केन्स। इस टाइप से ये क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो डाई के बाद में जितने भी हेलो एल्केन्स आएंगे उसे अपने किस में काउंट कर लेंगे, पॉली हेलो एल्केन्स में काउंट कर लेंगे। पॉली हेलो एल्केन्स में कौन कौन से होंगे, जैसे ट्राई हेलो एल्केन्स हो गया, टेट्रा हेलो एल्केन्स हो गया, पेंटा हेलो एल्केन्स हो गया, ये सारे किस में काउंट कर लिए जाएंगे, पॉली हेलो एल्केन्स में काउंट कर लिए जाएंगे। और पॉली हेलो एल्केन्स का आपसे कोई एग्जांपल पूछेगा तो आप ट्राई, टेट्रा, पेंटा कोई भी हेलो एल्केन्स का आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर एग्जांपल दे सकते हो। तो पॉली हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो पॉली हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन उसी वे से रखेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि अपने को पता था दो तक तो क्या था, डाई हेलो एल्केन्स चल रहा था। अब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है हाइड्रोजन परमाणु से, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, पॉली हेलो एल्केन्स कहलाएगा। और श्रृंखला वही रहेगी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यहाँ पर कौन सी है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, पॉली हेलो एल्केन्स कहलाता है। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, पॉली हेलो एल्केन्स कहलाता है। पॉली हेलो एल्केन्स के एग्जांपल के तौर पर अपने क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म लिख सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म लिख सकते हैं, आइडोफॉर्म लिख सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि अपने को पता है इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 3 क्लोरीन आ रहे हैं क्लोरोफॉर्म में, और ब्रोमोफॉर्म में 3 ब्रोमीन आ रहे हैं, आइडोफॉर्म में भी 3 ब्रोमीन 3 आयोडीन आ रहे हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन आ रहे हैं। तो अपने को पता है कि दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु अगर प्रतिस्थापित हो रहे हैं उसकी जगह क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु आ रहे हैं, तो वो किस में काउंट होंगे, पॉली हेलो एल्केन्स में काउंट होंगे ना। क्योंकि उसकी डेफिनेशन में भी दे रखा है कि दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब संतृप्त यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं और उसकी जगह कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु आ जाते हैं, तो उसे किस में काउंट कर लेते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स में काउंट कर लेते हैं। तो इस तौर पर अपने क्या कर सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स में क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आपसे आइडोफॉर्म का आईपीसी नाम पूछ ले, ब्रोमोफॉर्म का आईपीसी नाम पूछ ले, तो वो सिंपली अपने आईपीसी नाम याद रखना है जिस वजह से अपने निकालते थे, जैसे CH Cl3, ये क्या है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का आईपीसी नाम देखेंगे तो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए तो ट्राई क्लोरो, साथ में जुड़ा क्या हुआ एक कार्बन परमाणु, और एक कार्बन परमाणु के लिए अपने क्या यूज करते हैं, मेथेन यूज करते हैं, तो इस पर क्या लगा देंगे, मेथेन। यानी ट्राई क्लोरो मेथेन किसका आईपीसी नाम हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का आईपीसी नाम हो जाएगा। उसी टाइप से आपसे आइडोफॉर्म का आईपीसी नाम पूछ ले तो ट्राई आइडो मेथेन, ब्रोमोफॉर्म का आईपीसी नाम पूछ ले तो ट्राई ब्रोमो मेथेन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछ ले तो टेट्राक्लोरो मेथेन। ये इसके क्या हो जाएंगे, आईपीसी नाम हो जाएंगे। आपसे सिंपल नाम दे के आईपीसी नाम पूछेगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का आईपीसी नाम क्या है, तो वही अपने जो 11वीं में पढ़ गए थे उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या करना है, नामकरण करना है। 4 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं तो 4 के लिए ट्रेटा यूज होता है और क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो ट्रेटा क्लोरो, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथेन। उसके बाद में क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का, पॉली हेलो एल्केन्स तक कंप्लीट हो जाता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जब वर्गीकरण करते हैं तो पॉली हेलो एल्केन्स क्या होता है, उसका लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद में जब वर्गीकरण करते हैं तो CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण आता है। CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण का मतलब है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है वह कार्बन परमाणु कौन सी संक्रमण अवस्था में है, मतलब उसकी संकृत अवस्था क्या है, sp3 संकृत है, sp2 संकृत है या sp संकृत है। इस आधार पर क्या करना है अपने को, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि sp3 संकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन। sp3 संकृत के आधार पर क्लासिफिकेशन का मतलब कि कोई हाइड्रोजन परमाणु
कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसका संकरण तो sp3 है, लेकिन ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु आगे चलकर क्या sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है या फिर अन्य किसी डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है या फिर आगे चलकर ये किसी बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर भी क्या होता है sp3 संकरित कार्बन परमाणु का क्या होता है वर्गीकरण होता है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु का आधार पर अगर अपने हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस आधार पर भी वर्गीकरण करेंगे कि हैलोजन परमाणु फर्स्ट ऑफ ऑल तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु के आगे चलकर sp3 संकरित से जुड़ा हुआ है या sp2 संकरित से जुड़ा हुआ है या बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर भी क्या होता है इसका वर्गीकरण होता है sp3 संकरण के आधार पर। sp3 संकरण के आधार पर फर्स्ट वर्गीकरण अपने क्या पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड में क्या होगा कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वो क्या होगा sp3 संकरित अवस्था में होगा और वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु क्या रहेगा आगे चलकर भी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से ही जुड़ा हुआ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि इसमें हैलोजन परमाणु क्या रहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हैलोजन परमाणु क्या रहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। और अपने को पता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या रहता है sp3 संकरित अवस्था में रहता है। संतृप्त का मतलब एल्केन की बात कर रहे हैं और एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देते हैं तो वो एल्किल में काउंट होता है, उसकी जगह हैलोजन परमाणु जोड़ रहा हूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा हैलाइड, इसलिए इसे क्या बोल दिया एल्किल हैलाइड बोल दिया। मतलब जो मोनो हेलो एल्केन्स की अपनों ने डेफिनेशन पढ़ी थी सेम यही है, क्योंकि मोनो हेलो एल्केन्स में मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लिया था और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में स्टार्टिंग से आपको क्या पढ़ाता रहा हूँ एल्केन्स के बारे में पढ़ाता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बोल रहा है कि एल्केन्स के बारे में पढ़ना है, नहीं कि अपने को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जैसे एल्कीन हो गया एल्काइन हो गया इनके बारे में पढ़ना है। तो एल्केन्स के अंदर क्या होता है कि एल्केन्स कौन सी श्रेणी में आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या रहता है sp3 संकरित अवस्था में रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH3 CH2 CH3 ये क्या ले लिया मैंने कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का क्या है ये प्रोपेन ले लिया मैंने। अब इस प्रोपेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके इसकी जगह क्या लगा देता हूं मैं एक हैलोजन परमाणु लगा देता हूं कोई भी X। तो इसे क्या बोलूंगा मैं इसे एल्किल हैलाइड बोलूंगा और इसके अंदर जो हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसका संकरण अवस्था क्या है sp3 है। कैसे ये चेक अपनों ने 11वीं में भी किया था कि सिग्मा बंध की संख्या काउंट करनी है। अगर सिग्मा बंध 4 आ रहे हैं तो sp3 संकरित होगा, 3 आ रहे हैं तो sp2 संकरित होगा और 2 आ रहे हैं तो sp संकरण होगा। यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हैं देखो 1 2 3 और 1 4, मतलब कितने सिग्मा बंध निकल के आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। 4 सिग्मा बंध के लिए क्या होता है sp3 संकरण होता है, मतलब हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। और ये श्रृंखला कौन सी है ये श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। ये श्रृंखला कौन सी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है। अब अपने को करना है कि हाइड्रोजन परमाणु हटाना और उसकी जगह क्या लिखना है हैलोजन परमाणु ऐड करना है। इसके लिए आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कोई भी हेलो एल्केन्स क्या कर सकते हो लिख सकते हो, लेकिन हमेशा यूज क्या करोगे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मतलब एल्केन्स ही लोगे, एल्किन यूज नहीं करोगे एल्किल हैलाइड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो और यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखा है एक्स की जगह अपने क्लोरीन ले लेते हैं, जैसे क्लोरोमेथेन हो गया। यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन ले लेता हूँ तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। यहाँ पर क्लोरीन ले लेता हूँ तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो गई। ये सारे किसके एग्जांपल है एल्किल हैलाइड के एग्जांपल है। और इसके अंदर जो क्लोरीन परमाणु है वो किस कार्बन परमाणु के साथ अटैच है sp3 संकरित कार्बन परमाणु के साथ अटैच है। कैसे काउंट कर लेना सिग्मा बंध की संख्या 1
2 3 4। 4 के लिए क्या होता है sp3 संकरित होता है। 4 सिग्मा बंध के लिए क्या होता है sp3। 3 सिग्मा बंध के लिए क्या होता है sp2 और 2 सिग्मा बंध के लिए क्या होता है sp7। ये होता है। तो 4 सिग्मा बंध निकल के आ रहे हैं 1 2 3 और 4। 4 के लिए क्या होगा sp3 संकरित अवस्था ही होगी। मतलब हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। और ये श्रृंखला कौन सी है संतत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं एल्किल हैलाइड भी बोल देते हैं। उसके बाद में आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होगा कि इसमें हैलोजन परमाणु तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, क्योंकि अपने पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट sp3 संकरण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हैलोजन परमाणु हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल तो sp3 संकरित से जुड़ा रहेगा। लेकिन एलिलिक हैलाइड में क्या हो जाएगा कि वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु आगे चलकर किससे जुड़ जाएगा sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे ये कोई कार्बन परमाणु है, इसके साथ अपने ने क्या कर दिया हैलोजन परमाणु ऐड कर दिया और इसे sp3 दिखा दिया अपने। क्यों 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है sp3 होता है। तो ये हैलोजन परमाणु फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो गया sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ गया। वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु आगे चलकर क्या होगा sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा। sp2 संकरित कार्बन परमाणु के लिए अपने कैसे काउंट करेंगे कि sp2 है। सिग्मा बंध की संख्या देखेंगे 1 2 और 1 3। पाई बंध काउंट नहीं करते होते 1 2 और 3। 3 के लिए क्या होता है sp2 संकरित होता है। मतलब इसकी लैंग्वेज अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें हैलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वह आगे चलकर क्या रहता है sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। या फिर इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें हैलोजन परमाणु C डबल बॉन्ड C के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से क्या रहता है जुड़ा हुआ रहता है। इसमें हैलोजन परमाणु C डबल बॉन्ड C के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से क्या रहता है जुड़ा हुआ रहता है। बाद में अपने क्या कर लेंगे इसकी बैलेंसी पूरी कर देंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। फर्स्ट ये भी बोल सकते हो कि इसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वह आगे चलकर किससे जुड़ा होता है sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसके अंदर हैलोजन परमाणु C डबल बॉन्ड C के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से क्या रहता है जुड़ा हुआ रहता है। इसे किस में काउंट करोगे एलिलिक हैलाइड में काउंट करोगे। एलिलिक हैलाइड का मतलब कि sp3 से जुड़ेगा, वह कार्बन परमाणु आगे किससे जुड़ेगा sp2 से जुड़ेगा। ठीक है, या इसके एग्जांपल के तौर पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि sp3 से क्या करना है हैलोजन परमाणु को जोड़ देना है, उसके बाद में sp2 दिखा देना है कोई भी। ये दोनों एग्जांपल आप क्या कर सकते हो एग्जाम में दिखा सकते हो। आईपीसी नाम पूछ ले, ये दे दे आपको कि इसका आईपीसी नाम बताइए, तो वही द्विबंध को क्या रखेंगे प्राथमिकता देंगे और उसके बाद में क्या रखेंगे हैलोजन परमाणु को रखेंगे। तो इसके अंदर क्या है स्टार्ट कहाँ से करेंगे यहाँ से करेंगे 1 2 3। 3 के लिए क्या होता है प्रोपेन होता है। एक पर क्या है इन है और 3 पर क्या आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड पर क्या आ रहा है क्लोरो, तो 3 क्लोरो प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा आईपीसी नाम हो जाएगा। इस पर चेक करेंगे तो इस पर क्या आ रहा है 1 2 2 पर आ रहा है 1 2, इधर भी 2 पर आ रहा है। मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर लेते तो नंबरिंग कम देने के लिए अपने कहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 क्लोरो, उसके बाद में 4 कार्बन है 4 कार्बन के लिए ब्यूट, उसके बाद में 2 नंबर पर क्या है इन है तो 2 नंबर पर क्या दिखा देंगे इन। ये इसके क्या हो जाएंगे आईपीसी नाम हो जाएंगे। एलिलिक हैलाइड में आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल के तौर पर अपने को करना क्या है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु को ऐड करा देंगे, उसके बाद में वो हैलोजन उस कार्बन परमाणु को क्या करेंगे sp2 संकरित कार्बन परमाणु से क्या करा देंगे ऐड करा देंगे। ठीक है, अब सेकंड आता है इसका एलिलिक हैलाइड के बाद में आता है बेंजिलिक हैलाइड। इसमें तो क्या था कि असंतृप्त द्विबंध था ये,
और इसके अंदर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक द्विबंध हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे कोई हैलोजन परमाणु है, ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या कर दिया, इसे sp3 संकेत कार्बन परमाणु से ऐड करा दिया। sp3 संकेत कार्बन परमाणु से क्या करा दिया, इसे ऐड करा दिया। हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, मतलब sp3 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब ये sp3 संकेत कार्बन परमाणु आगे चलकर किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीक वलय से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, बेंजिलिक हैलाइड बोल देते हैं, बेंजिलिक हैलाइड बोल देते हैं। ध्यान रखना, एक तो होता है बेंजिलिक, बेंजिलिक, या इसे क्या बोल सकते हैं, बेंजिल भी बोल सकते हैं, बेंजिल भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। और दूसरा होता है बेंजीन, बेंजीन हैलाइड। इन दोनों में कंफ्यूज मत रहना। बेंजीन हैलाइड में तो क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन वलय के sp2 संकेत से जुड़ा हुआ मिलेगा, और बेंजिलिक में क्या होगा, या बेंजिल में हाइड्रोजन परमाणु पहले sp3 से जुड़ेगा, वह sp3 संकेत कार्बन परमाणु आगे चलकर किससे जुड़ा हुआ मिलेगा, एक बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो आप बेंजिलिक हैलाइड की डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, इसमें इतना लिखना कि हाइड्रोजन परमाणु जिस sp3 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, वह sp3 संकेत कार्बन परमाणु आगे चलकर बेंजीन वलय के sp2 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। एलिलिक में क्या रहता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के sp2 संकेत से। असंतृप्त का मतलब कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्काइन तो ले ही नहीं सकते, एल्काइन में क्या आ जाएगा, sp संकलन आ जाएगा। तो असंतृप्त में आप लैंग्वेज में असंतृप्त लिख सकते हो, ब्रैकेट में एल्कीन भी लिख सकते हो।